वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए वर्क एंड टाइम चैप्टर से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ। जो इसमें 4 या 5 टॉपिक वाइज है, जो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आता है उससे, जो हर एक एग्ज़ाम में अगर जो भी मैथ पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। तो आप जितने भी नए स्टूडेंट हैं, बिहार एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार एसआई दरोगा का हो, या जितने भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और ये सीरीज़ आपको बेसिकली हम बिहार एसएससी के लिए ध्यान में रख करके बनाने जा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले हम जो टॉपिक है इस बेस्ड पे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद आप खुद सेट लगाइएगा तो देखिएगा कि अपने आप बन जाएगा। तो हम जो 4-5 टॉपिक लिए हैं उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनवाने जा रही हूँ। पहला टॉपिक बहुत ही बेसिक रहेगा मेरा, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और बनाते हैं। उसी के साथ आप एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए और साथ में उसके साथ लगाइए, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो देख करके हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, वर्क एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सीता किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटों में पूरा होगा। देखिए, ये सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है हमको। ये हमसे पूछ रहा है समय। वर्क एंड टाइम में सबसे पहले बहुत ही हमें बात ध्यान रखना है कि हमको या तो क्षमता पता करना होता है एक दिन का, या टोटल काम का। तो सबसे पहले हमको यहाँ दिया है कि कोई व्यक्ति जो है सीता और कोई व्यक्ति है एक श्याम, जो काम पूरा कोई कर रहा है 8 घंटा में, कोई कर रहा है 12 घंटा में। चलिए, इसको शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व करना चाहते हैं, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है एग्जाम में। तो अभी से आप ट्रिक समझेंगे शॉर्टकट, तो आपको आसानी रहेगा बनाने में। चलिए, सीता को मान लेते हैं एस, 8 घंटे में कर रहा है, और श्याम, इसको एस वाई मान लीजिए, जो 12 घंटे में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल काम हमको पता नहीं है। टोटल काम फाइंड करने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, लगा लीजिए। दो चौका 8, दो छक्के 12, दो दूना 4, दो तिया 6, यानी हमने करने वाला है 4 तिया 12, 12 24, 24 दूना 48, यानी जो काम मेरा होगा टोटल 48 काम है। कुल काम कितना है, 48। अब हम, जब सीता 8 घंटे में कुल काम 48 काम करती है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा उसको डिवाइड कर दिए। 48 से 8 को डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 1 मिनट हम पहले अच्छे से कर लेते हैं। ये 48 को कहीं चेकआउट करते हैं, कहीं गलती तो नहीं हुआ है। 8 12, दो चौका 8, दो छक्के 12, दो दूना 4, सॉरी यहाँ पर दो दूना 4 होगा, सॉरी दो दूना 4, दो तिया 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी कि टोटल एलसीएम, टोटल काम मेरा कितना होगा, 24। कुल काम कितना होगा, 24। अब हम, जब सीता 8 घंटे में कुल काम कितना करता है, 24 काम करता है, तो 1 घंटे में निकालने के लिए उसका हम क्षमता पहले निकालेंगे। 1 घंटे में 24 से डिवाइड कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए 24 को, कितना होगा, 8 3 24, यानी 1 घंटा में कितना काम करेगा, 3 काम। तो 8 घंटे में कितना काम कर लेगा, 24। हमने इफिशियंसी निकाल ली, यानी क्षमता निकाल ली सीता की। 1 घंटे में सीता कितना काम करती है, 3, तो 8 घंटे में कितना काम कर लिया, टोटल 24। इसी तरह ये जो श्याम है, श्याम 12 घंटे में टोटल काम कर लेती है। टोटल काम कितना है मेरा, 24। तो 24 को 12 से भाग दीजिए, कितना मरतबे कट जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि 1 घंटे में कितना काम करता है, 2, या तो 12 घंटे में कितना काम हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। तो हमने टोटल काम से दोनों का क्षमता निकाल लिया। एक का 3 है, एक घंटा में 3 काम करता है, और एक में 2। तो हमको पूछ रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम करे तो काम कितने घंटों में पूरा होगा। जब अलग अलग कर रहा था तो ये 8 घंटे लगा रहा था और ये 12 घंटा, और जब दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो काम टोटल मेरा कितना है, 24, और दोनों अगर इसकी
काम करने की क्षमता 3 है, एक दिन 1 घंटे का, और इसका काम करने की क्षमता 2 है। तो दोनों को हम एक साथ मिला देंगे तो दोनों अपने अपने क्षमता के अनुसार काम करेंगे। तो ये 3 2 कितना हो गया 5, इसको भाग दीजिए, इतना दिन में काम करेगा। यानी हम बोल सकते हैं समय निकालने के लिए हमको क्या करेगा, कुल काम बटे कुल क्षमता, यानी कि जितने भी मेंबर्स है या जितने भी आदमी व्यक्ति जुड़ रहा है उस दोनों का क्षमता दे देंगे। अगर अकेला रहेगा तो अकेला क्षमता, अगर 2 आदमी तो दोनों आदमी का क्षमता के जोर से हम भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। इसके साथ ये क्वेश्चन बन गया। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न। अब देखिए मजदूरी पर आधारित प्रश्न कैसा होता है, ये एक टॉपिक है। ये बहुत ही पहला वाला टॉपिक बहुत बेसिक था, जो आपको अगर जो नहीं पढ़े हैं कभी तो उसको समझ में आ गया होगा, जो पढ़े होंगे कोई बात नहीं, उसको रिवीजन हो गया होगा। तो आप चलिए सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं हम, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। देखिए कैसा क्वेश्चन आता है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। राहुल, राज और रमन 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है राहुल, एक व्यक्ति का राज और रमन। कोई काम 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आर से लिख लीजिए राहुल कितना दिन में, 20 दिन में। ठीक है, और राज को आर जे लिख लीजिए कितना दिन में करता है, 25 दिन में शॉर्टकट में। और रमन को आर एम लिख लीजिए, वो कितना दिन में करता है, 30 दिन में। ठीक है, अब कह रहा है तीनों ने मिलकर पूरा काम किया, अभी इसको छोड़ देना है। अभी पहले हम निकालते ही जो अलग अलग व्यक्ति काम किया था, टाइम लगाया था, कोई 20 दिन में, कोई 25 दिन में, कोई 30 दिन में, आखिर ये कितना काम हुआ। पूरा काम पता करने के लिए हमको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम हमने निकाल लेते हैं। पहले एलसीएम क्या होता है, 20 25 30, 5 मरतबे लगाते हैं, 5 चौक 20, बचे 25, 5 छक 30। ठीक है, दुगुना 4, 5 दूतिया 6। अब कटने वाला नहीं है, देख लेते हैं एक बार और कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटने वाला है। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 6 पंचे 3, 300 होता है। ठीक है, एक बार हम और मिलान करते, कहीं मेरा ये एलसीएम तो गलत नहीं है। 5 चौक 20, 25 25, 5 छक 30, दो दूना 4, ये 5 से नहीं कटेगा, 3 दूना 6। अब बच गया हमारे पास 5 तिया 15, 15 30, 30 दूना 60, 6 पंचे 30। हाँ, ये इस तीनों का एलसीएम कितना निकला, 300। यानी कुल काम कितना है हमारे पास, 300। राहुल जो काम करता है 20 दिन में तो 300 काम होता है। राज जो काम करता है 25 दिन में तो वो 300 काम करता है। और रमन जो काम करता है 30 दिन में, वही कुल काम में 30 दिन लगाता है। तो सबसे पहले अलग अलग सबका दिन दिया हुआ है, तो पहले हम क्षमता निकलते हैं, आखिर किस क्षमता से ये तीनों काम कर रहा है। ये 20 दिन में पूरा कर रहा है, ये 25 दिन में पूरा कर रहा है, ये 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो अब हर एक व्यक्ति का एक एक दिन का क्षमता निकाल लेते हैं। जिस यूनिट में दिया रहेगा उसी यूनिट में हम क्षमता निकालेंगे। ये दिन में है तो ये दिन में हम बोलेंगे। अब देखिए क्षमता निकालने के लिए क्या होता है, कुल काम कुल दिन कितना लगा है, कुल दिन। यानी कि अगर हम राहुल का निकालते हैं तो 300 से 220 को भाग दीजिए, कितना मरतबे कट जाएगा, 15 दूना 30। यानी कि ये 15 एक दिन में कितना काम करता है, 15। तो इसीलिए 20 दिन में कितना काम होगा, उसका पूरा काम हो जाएगा। अब देखिए इस 300 को फिर 25 से भाग दीजिए, कितना मरतबे कट जाएगा, 25 25, 5 छक 30। ठीक है, अब ये कट जाएगा 5 कान 5, 5 ना 10, 12 पंचे 60। यानी कि ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12 काम। अब देखिए ये 300 को 300 से भाग दीजिए, आसानी से कट जाएगा, 3 दहन 30, यानी कि 30 दहन 300। तो ये कितना एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 काम। अब देखिए सबका हमको क्षमता निकल गया। राहुल का एक दिन में 15 काम करता है, राज एक दिन में 12 काम करता है और रमन एक दिन में 10 काम करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। कह रहा है तीनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, तीनों आदमी जो 300 काम किया था वो मिलकर काम किया और पैसा कितना लिया, 3700। तो पहले हम क्षमता जोड़ेंगे। पहले इस तीनों का क्षमता कितना होता है, 10 कितना हुआ, 22, अब 22
22 और 15 कितना हुआ, 5 2 7 2 1 3, यानी कि ये 37, ये तीनों को मिला दे तो 3700, यानी कि तीनों को मिलाने की क्षमता के बाद जब तीनों मिलके काम करता है एक दिन में तो कितना काम होता है, 37। ठीक है, हमको पहले एक दिन का निकाल लेना है कि एक दिन का पैसा कितना निकलता है। तो हम उसके बाद जिसका पूछा जाएगा, बोल रहा है रमन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, यानी कि जब एक दिन का काम करता है तीनों मिलकर तो 37 काम करता है, और पैसा कितना मिल रहा है, 3700 रुपया। ठीक है, तो पहले हम एक का कर लेते हैं। जब एक दिन के निकालते हैं 3700, तो एक का निकाल लीजिए, कितना होगा, 3700 बटा 37, कितना मतलब कट जाएगा, 100, यानी एक दिन का कितना पैसा हुआ, 100। तीनों का हम पहले निकाल लिए, एक दिन का कितना हुआ, 100। अब हमको आसान हो जाएगा, अब जिसका भी पूछेगा उसको क्षमता से गुना कर दीजिए। क्या पूछा है कि रमन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, यानी कि रमन का कितना पैसा होगा, कितना मजदूरी होगा। तो रमन का क्षमता एक दिन का कितना है, 10 रुपया, और एक दिन में कितना पैसा होता है, 100 रुपया। ठीक है, तो उसको हम 10 रुपये, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना क्षमता से गुना कर देंगे। एक का हम निकाल लिए 100 रुपया, तो रमन करता है एक में 10, तो उसको 100 से गुना कर लीजिए, कितना होगा, 1000। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। इसका कितना हुआ, क्या कहते हैं, ये रमन का था, रमन का आपका कितना हो जाएगा, एक दिन का 10 रुपया, तो एक दिन में 10 काम करता है तो 10 काम में 100 से गुना कर लीजिए, एक काम का कितना हुआ, 100, इसका 1000 रुपया हो गया। इसी तरह आप इसको कर लीजिए राज से, राज का कितना होगा, एक दिन का 100 रुपया है तो कितना होगा, इसको 1200 मिलेगा। और क्या कहते हैं, राहुल को कितना मिलेगा, 1500, यहाँ जोड़ लीजिए, जगह नहीं है। रमन को मिल रहा है 1000 रुपया, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मिलेगा 1200, इसको मिलेगा 1500। चलिए जोड़ते हैं, 0 0 5 2 7 1 1 2 3, यानी 3700 रुपया। देखिए, अब इससे पता चलता है कि मेरा ये सवाल सही है। अब जो पहले अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन, तो हम समझा रहे हैं, थोड़ा ये इसमें कटकुट ज़्यादा हो गया है, इस सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इस तरह का मजदूरी निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम पहले क्षमता निकाल लेंगे। अब तीनों का मिलकर बोल रहा है तो तीनों के क्षमता के अनुसार कितना मजदूरी है, 3700 रुपया। ठीक है, अब एक दिन का क्षमता से हमको पता चलता है 37, एक दिन के 36 के अनुसार क्षमता के काम करता है तो उसको 3700 मिलता है, तो एक करके कितना निकलेगा, 100। अब जिस का पूछेगा उस क्षमता के अनुसार उसको गुना कर देंगे। तो रमन का हुआ 1000 से, उसको 100 से 10 को गुना किया तो उसका 1000 होगा, इसका 1200, इसका 1500, टोटल मिला करके 3700 रुपया मिल जाता है सबको क्षमता के अनुसार। यानी कि जो व्यक्ति जिस क्षमता से अनुसार काम किया है उसको उसी क्षमता के अनुसार पैसा निकलेगा। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कह रहा है कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, कह रहा है कि कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए कि शेष काम बी अकेले कितने दिनों में पूरा करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक स्टेप चलते हैं, तब दूसरा स्टेप समझाएंगे। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन, ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में, बी कितना दिन में करता है, एक सेकेंड, बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। दोनों ने पहले काम निकाल लेते हैं, जितना दिन बोला है पहले काम निकाले, टोटल काम निकालने के लिए हम क्या बोले हैं, एलसीएम करना है। 10 और 15 का एलसीएम कीजिए, क्या होगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, यानी टोटल काम मेरा कितना है, 30 है। ठीक है, ए और बी किसी काम को 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं, यानी कि एक जो है 30 काम 10 दिन में ख़त्म कर रहा है और बी जो है 30 काम 15 दिन में ख़त्म कर रहा है। इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं, अब दूसरा स्टेप पे चलते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। पहले हम क्षमता निकाल लेंगे। ये 30 काम
10 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा? 30 को 10 से भाग दीजिए, कितना होगा? 10 तिया 30। ठीक है, अब हम स्पीड में चलते हैं। पहले वो समझाने के लिए थोड़ा स्लो में थे, अब थोड़ा स्पीड में करेंगे। अब देखिए ये 15 दिन में काम 30 दिन में 15 दिन में 30 काम करते हैं तो एक दिन में कितना होगा? 30 से 15 से भाग दीजिए, कितना मतलब कर जाएगा? 15 दूना 30। यानी कि एक दिन का काम कितना है? 2, और इसका एक दिन का काम कितना है? 3। ये क्षमता निकल गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है दोनों ने काम शुरू किया परंतु 2 दिन बाद, 2 दिन काम करने के बाद, तो 2 दिन क्या है? ये दोनों ए और बी साथ में काम किया होगा। एक करता है 3 काम से और ये करता है 2 के स्पीड से, तो एक दिन में कितना काम होता है? दोनों को मिला देंगे तो 5, और साथ में कितना दिन किया? एक दिन में 5 काम। जब ये एक काम 3 दिन, एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है। जब दोनों को एक ही दिन में काम कराएंगे तो दोनों का क्षमता क्या है? इसका 3, इसका 2, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम में 5 काम। लेकिन दोनों को हम 2 दिन काम कराए तो जितना उसका क्षमता है उसको जोड़ दीजिए और जितना दिन काम करवाए हैं उसको गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, यानी कि एक दिन 2 दिन में कितना काम कर लिया? ये दोनों 10 काम मिलके काम कर लिया। ठीक है, 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया, अब ए काम नहीं कर रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि शेष काम बी अकेले। अब देखिए 10 काम दोनों ने मिलकर किया और काम टोटल मेरा कितना था? 30, तो बच कितना गया? अब 20। अब क्या करा कि अब ए जो करा कि हम काम ही नहीं करेंगे, तो अब कौन है साथ में? बी। तो बी अब 20 काम कह रहा है कि अब एक काम बंद कर दिया, अब उसको नहीं आना है काम पर। अब जितना भी शेष काम, शेष कितना बच गया है? शेष 20 काम बच गया है, शेष 20 काम है। ठीक है, अब कह रहा है कि बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी का जो क्षमता है एक दिन में 2 ही काम करता है, उसके पास कितना है टोटल काम? 20। तो हम निकाल देंगे, 20 से भाग दीजिए उसके क्षमता से। टोटल काम मेरा 20 है, उसका बी का क्षमता कितना है? एक दिन का 2, यानी कि कितना दिन में करेगा? 10 दिन में काम करेगा। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का हम सॉल्व करेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। अब देखिए कह रहा है कि जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले ही कोई व्यक्ति छोड़ दे, ऐसा सवाल कैसे बनाना है इस टॉपिक वाइज। पहले हमने आज 3 टॉपिक करा रहे, हो सकता है अगर ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं जाएगा तो करा दूंगी आगे भी नेक्स्ट, अगर ज़्यादा जाए तो मैं इसको छोड़ के नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी इसका वीडियो। तो ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन में 15 दिन में बना सकते हैं। अब पहला काम है, ए जो है 10 दिन में काम कर रहा है और बी जो है 15 दिन में वो दीवार बना रहे हैं। ठीक है, यदि दोनों एक साथ काम करे तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। हमको पहले इसका पूरा टोटल काम निकालना है। एक काम कर रहा है 10 दिन में दीवार बना रहा है, ये 15 दिन में। टोटल काम निकालिए, क्या होगा? पहले एलसीएम लेंगे टोटल काम निकालने के लिए। 5 दूना 10, 5 तिया 15, कितना होगा? 30। इस दोनों का क्षमता क्या होगा? एक दिन का 3 और इसका 2। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या है कि बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। यानी कि जो बी बंदा है वो काम अगर छोड़ देगा तो कह रहा है कि काम 8 दिन में हो जाए। सबसे पहले बात, बी काम नहीं करेगा तो 8 दिन किससे काम कराना है? ए से। तो कितना काम करेगा? एक दिन का उसका इफिशियंसी है 3, एक दिन में वो 3 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 24 काम। टोटल काम हमारे पास कितना है? 30। 30 में से 24 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 6 काम। जब एक काम करता है 8 दिन, ठीक है, तो 24 काम होता है। अब ये बचा 6 काम। 6 काम कह रहा है कि हमको इसमें कह रहा है कि बी को हम कितना दिन पहले हटा देंगे, जो हमारा 8 दिन का है उसे कितना दिन पहले हटा देंगे। तो ये तो काम कर रहा है 8 दिन, तो 24 काम हो रहा है, लेकिन हमारे पास 30 काम है तो बच गया 6 काम। तो जो बी की इफिशियंसी है उससे भाग दीजिए, कितना हो जाता है? यानी कि 3 दिन में वो काम करता है। 6 काम कितना दिन में करता है?
3 दिन, जबकि ले रहा है ये काम करने में 8 दिन। तो हम इसमें से घटा दीजिए, 8 दिन में से 3 घटा देंगे तो 5 दिन पहले हम इसको निकाल देंगे। किसको? बी को पहले। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अगर नहीं समझ, एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इससे फिर एक क्वेश्चन बना के दिखा दूँगी। और इस वर्क एंड टाइम का और भी टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, पार्ट 2 वीडियो आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।